और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए गिरिराज मलिंगा की जमानत रद्द करने का मामला हाईकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस फरजंद अली की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गिरिराज मलिंगा को नोटिस जारी किया है। एईएन हर्षाधिपति की याचिका पर नोटिस दिया गया है। 7 दिन पहले ही मलिंगा को जमानत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरिराज मलिंगा की जमानत रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस फरजंद अली की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गिरिराज मलिंगा को नोटिस जारी किया है। एईएन हर्षाधिपति की याचिका पर नोटिस दिया गया है। 7 दिन पहले ही जमानत मिली है मलिंगा को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में कार्रवाई की गई है। एलडीसी नंदकिशोर को ट्रैप किया गया है। और आपको बता दें कि बंशीलाल रिश्वत देने वाला भी ट्रैप किया गया है। 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? देखिए, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो ऑफिस है, जयपुर स्थित ऑफिस है, वहां पर एक बड़ा ट्रैप किया है, जहां पर एक एलडीसी नंदकिशोर और उसको रिश्वत देने वाले बंसीलाल गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया है। रिश्वत की रकम जयपुर में एक नर्सिंग कॉलेज में कुछ अभ्यर्थियों को एडमिशन करवाने की एवज में मांगी गई थी। और आपको बता दें कि पहले नंदकिशोर ने बंशीलाल गुर्जर से वादा किया कि वह एक इरशाद नर्सिंग कॉलेज में अभ्यर्थियों का एडमिशन करवा देगा। उसके एवज में ये 1,90,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। और एडमिशन होने के बाद आज उस जो रिश्वत की रकम था उसको प्राप्त करना था। तो ऐसे में बंशीलाल गुर्जर जो कि रिश्वत देने वाला है, आज नंदकिशोर के पास पहुंचा और उसको जब उसने रिश्वत देने की जो रकम पेश की, तभी एसीबी ने सादा वर्दी में जो मौजूद आसपास के जो एसीबी के कर्मी थे, उन्होंने इशारा मिलते ही नंदकिशोर एलडीसी और बंशीलाल गुर्जर जो कि रिश्वत देने वाला है, उन दोनों को ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी पिछले लंबे समय से शिकायत मिलने के बाद जो एसीबी के टेक्निकल जो सर्विलांस था उसको वो ही दोनों उसकी निगरानी में थे। और आखिरकार जब रिश्वत देने की रकम के लिए गया बंशीलाल गुर्जर, तब एसीबी ने बंशीलाल गुर्जर को और एलडीसी को नंदकिशोर को गिरफ्तार कर लिया। जी, तो अभी भी कार्रवाई चल रही है विष्णु? देखिए, बिल्कुल एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के सुपरविजन में ये कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। और अब जो है वहाँ पे जो रिश्वत की जो रकम है उसको बरामद कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो उसके एलडीसी नंदकिशोर के ठिकानों पर भी छापामारी जो सर्च कार्रवाई है वो जारी है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दौसा में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सिकंदरा में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। उप तहसील कार्यालय में गिरदावर को ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है यह गिरदावर। सतीश नाम का यह गिरदावर, जिसे एसीबी ने धर दबोचा। तो दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर उप तहसील कार्यालय में गिरदावर को ट्रैप किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो लगातार एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है। हमने पहले आपको बताया कि जयपुर में किस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की और फिर दौसा में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है।
यहां पर एक गिरदावर को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा। डूंगरपुर में कांग्रेस के बीच जारी घमासान और तेज हो गया है। अब सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेंद्र बामणिया ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिनेश खोड़निया जिम्मेदार है। उन्होंने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के खिलाफ हुई एफआईआर का विरोध किया और कहा कि घोगरा का कद घटाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जबकि घोगरा गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बामणिया ने कहा कि सत्ताधारी विधायक को अपने काम के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आम कार्यकर्ताओं की दशा क्या है यह सबको पता है। उनके साथ क्या हो रहा, कौन कर रहा, यहां का कोई व्यक्ति कर रहा है जो नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित सदस्य को। यहां के लोग एक तथाकथित रूप से अपनी शक्ति बताकर अधिकारियों को दबाव में डालकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रही हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए घमासान जो कांग्रेस का है वो बहुत तेज होता जा रहा है। डूंगरपुर में गणेश घोगरा पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसका भी विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने इसका विरोध किया है। जयेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है डूंगरपुर में, अब घमासान ऐसा लग रहा है वो काफी तेज होता जा रहा है। जयेश, लगता है जयेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या है। जो कांग्रेस के अंदर खाने चीजें चल रही हैं डूंगरपुर में, और जिस तरीके से बामणिया ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा जो हुई है उदयपुर संभाग में फिलहाल की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने दिनेश खोड़निया को ही ठहराया है। इसके मायने क्या है, इसका असर पार्टी पे क्या होगा डूंगरपुर में और उदयपुर संभाग में, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जो कांग्रेस की लड़ाई है अब खुल करके सामने आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो डूंगरपुर में है वो खुल करके सामने है। और आपको बता दें कि जयेश हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जयेश, कांग्रेस के अंदर खाने डूंगरपुर में जो चीजें चल रही हैं वो ये साफ संकेत दे रही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है डूंगरपुर में। जी बिल्कुल, पिछले 5 दिन से कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में फिलहाल जो है डूंगरपुर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये पूरा जो मामला है वो सूरपुर ग्राम पंचायत में पट्टों को लेकर के जो विवाद हुआ था और कुछ 22 अधिकारियों को बंद करने के बाद में विधायक गणेश घोगरा के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद से ये पूरा विवाद उपजा है। और विधायक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद में विधायक ने प्रेस वार्ता करके इस्तीफे की पेशकश की थी, इस्तीफा दे दिया था। साथ ही 2 दिन बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया है उन पर आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर ही ये सारी राजनीति हो रही है और अधिकारी उनके कहने पे मुकदमे दर्ज करते हैं और अन्य काम करते हैं। लेकिन इसके बाद में फिर जो कांग्रेस के अंदर की जो बगावत है वो खुलकर सामने आई। बिछीवाड़ा से जो डूंगरपुर विधानसभा का ही एक पार्ट है बिछीवाड़ा पंचायत समिति, वहां के जो कांग्रेस प्रधान है देवराम रोज, उन्होंने भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक की जो कृत्य था, जो विधायक जो कथित रूप से अधिकारियों को बंद करने की जो बात थी उसकी निंदा की और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का बयान बताया। इसके बाद में आज फिर सागवाड़ा से पूर्व विधायक जो है सुरेंद्र बामणिया, उन्होंने भी जो जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया है उन पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो खुलकर बाहर आ गया है। अच्छा, और कांग्रेस का एक गढ़ा जो है वो जयेश,
1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सुरेंद्र बामणिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सब, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, ये डूंगरपुर में पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जैसा आपने कहा भी है कि उदयपुर संभाग में ही पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं वो दिनेश खोडनिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आपने देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम हुआ। हमारे एक नवनिर्वाचित विधायक गणेश जी गोगरा, जो कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीत के आए, उन्हीं के काम को लेकर जो ये मामला बड़ा है, उसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इनको आगे नहीं आने देना चाहिए, और इसी कारण से इनकी छवि खराब करने के लिए सारे मामले हुए। तो उसका हमको बहुत पीड़ा हुई, और इस पीड़ा के दृष्टिकोण ही मैंने इस बात को हमारे मीडिया कर्मियों के सामने रखा। तो सुरेंद्र जी, क्या पार्टी के विधायकों की ही सुनवाई नहीं हो पा रही है? अब ये स्थिति बन गई है। देखिए सब, स्थिति यही लगती है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि मैं तो एक्स MLA हूँ, मैं विधायक नहीं रहा। गणेश जी की सुनवाई नहीं हो रही। गणेश जी की सुनवाई होती तो फिर इतना नौबत ही नहीं आती। अगर उनकी सुनवाई होती, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, अगर वो इसको समझते कि भाई हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की है और ये विधायक कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और वाजिब काम है, तो वाजिब काम तो तत्काल होना चाहिए ना सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो काम नहीं होना भी एक के लिए, विधायक के लिए एक चुनौती है सर। तो ये बात तो सुरेंद्र जी अब प्रदेश नेतृत्व तक भी पहुंच गई है, तो वहां से भी क्या, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो आगे पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, तो उसे खत्म करने को लेकर के कोई प्रयास नहीं? वो प्रयास तो निश्चित रूप से, अब चूंकि बात पहुंच गई है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और बहुत विकास के प्रति, और उनका हमारे इस क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र पे आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। तो वो तो इस बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से चिंतित होकर इस पर कोई न कोई ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से करना चाहिए, ऐसा मेरे को महसूस होता है। होगा, अब कब तक होगा, क्या होगा, ये तो मैं तो सुरेंद्र जी से कितना नुकसानदेह मानते हैं आप पार्टी के लिए उदयपुर संभाग में? कुछ दिन पहले उदयपुर में तो पार्टी के तमाम दिग्गज केंद्रीय नेतृत्व भी वहां था, चिंतन शिविर सब कुछ हुआ वहां, और वहीं की अगर ये स्थिति है तो फिर पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें आप देखते हैं कि हो सकती हैं? देखिए, अभी गणेश जी ने जनता के लिए लड़ा, गणेश जी ने कांग्रेस पार्टी के जनाधार के लिए लड़ाई लड़ी, तो नुकसान गणेश जी को, मतलब इस परिस्थिति में लाकर गणेश जी को परेशान किया, उससे पार्टी का नुकसान इतना नहीं होगा, लेकिन पार्टी संगठन के अंदर जरूर आपस में तालमेल में खराबी हुई है। तो उसका मैसेज तो जनता के बीच गलत ही जाएगा ना सुरेंद्र जी? नहीं, मैसेज जाएगा। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साथी जयेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू के चिड़ावा के जलदाय विभाग में पानी मांगने आए पार्षद प्रतिनिधि ने कुर्सी के लिए हंगामा कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा के चौधरी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर आज पार्षद पुत्र मुकेश पुनिया वार्ड के लोगों के साथ जलदाय विभाग पहुंचे, जहां पर JEN निशा के सामने जलदाय विभाग का मीटर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार बैठा था। JEN के कार्यालय में पहुंचते ही पार्षद पुत्र मुकेश पुनिया तैश में आ गए और उन्होंने सुरेश से कहा कि जनप्रतिनिधि आए हैं और आप कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन अभय बडेसरा हैं, जिन्हें कुर्सी दो। लेकिन मीटर इंस्पेक्टर सुरेश ने कहा कि वह किसी राजकीय काम से JEN के सामने बैठा है, जिसके बाद बहसबाजी हुई। हालांकि वाइस चेयरमैन अभय बडेसरा ने ना तो कुर्सी मांगी और ना ही कुर्सी न मिलने से वे नाराज नजर आए। हनुमानगढ़ जंक्शन के रेस्टोरेंट संचालक को हरियाणा में अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हरियाणा CM के निर्देश पर हुई जांच में फर्जी मुकदमे के 5 दिन बाद ही सोमवार को हरियाणा पुलिस ने अनिल
गखड़ को निर्दोष साबित कर दिया और इस मामले में संग्रिया से बीजेपी विधायक गुरदीप शाहपीनी के भाई, संग्रिया के पूर्व प्रधान सहित कई लोगों की भूमिका सामने आई है। वहीं झूठे मामले के खिलाफ हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारियों ने आज जंक्शन के बाजार बंद रखे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। मालिक थे ट्रस्ट के, उनके साथ मिलके मिली भगत करके, और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि जैसा मुझे ज्ञात है, मैंने मेरे सूत्रों से जैसे पता किया तो उन्होंने कहा कि लगभग इसके अंदर 220 दुकानें कटती हैं, और अगर आज हम लोग इस दुकानों को करोड़ या 2 करोड़ रुपए भी कीमत मानते हैं तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए तक बैठती है। जब इतना बड़ा मामला हो तो उनको अगर कहीं 2 रुपये लगाने भी पड़े, कोई रसूख भी दिखाना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग से ये सब कुछ उचित था। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की गाड़ी पर चढ़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मीणा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विक्रम मीणा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सोमवार को करौली से जयपुर जा रहे सांसद राजौरिया की गाड़ी को कटकड़ गांव के पास रोककर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसद की गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, जिसके बाद सांसद और उनके गनमैन की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई। प्रिवेंटिव डिटेन किया गया है और किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, किसी भी जवान के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, अभद्रता करता है, तो वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक किस्म के लोग जो भी गतिविधियां करना चाहते हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी की एक फोटो को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें राहुल गांधी लंदन में ब्रिटिश पॉलिटिशियन जेरेमी कॉर्बिन के साथ नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए। मिश्रा ने पूछा कि राहुल लंदन में जेरेमी कॉर्बिन के साथ क्या कर रहे हैं। जेरेमी कॉर्बिन तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी विचारों के लिए बदनाम है। कॉर्बिन भारत से कश्मीर को अलग करने की खुल्लम खुल्ला वकालत करते हैं। तो कपिल मिश्रा के साथ ही दूसरे ट्विटर यूजर भी इस तस्वीर पर निशाना साध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि एक व्यक्ति जो भारत को यह कहकर गाली देता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी लंदन में भारत विरोधी एक्टिविस्ट जेरेमी कॉर्बिन से मिल रहे हैं। तो अब इस फोटो को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ट्विटर पर जो ये तस्वीर साझा की गई है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि और पूछा है कि जेरेमी कॉर्बिन के साथ आखिरकार राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, क्योंकि जेरेमी कॉर्बिन वो पॉलिटिशियन है जो खुल्लम खुल्ला कश्मीर को भारत से अलग करने तक की बात कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।